वंदे मातरम दोस्तों अभी देश भर में यूजीसी का विवाद समाप्त भी नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। दरअसल 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने 6-1 के अनुपात से यह फैसला सुनाया था, ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि SC/ST आरक्षण में कोटा और क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा था कि दलित वर्ग से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिन्हें आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जो आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पीछे खड़े हैं। वहीं ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ मिलता चला जा रहा है और जिनकी स्थिति आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण से बाहर किया जाए। इस फैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की मंशा एकदम साफ थी कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो सच में जरूरतमंद हैं, वहीं केवल किसी एक वर्ग के लाभ तक आरक्षण सीमित ना रह जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से 1.5 साल का समय बीत चुका है और अब कोर्ट सरकार से पूछ रहा है कि हमने तो आपको दिशा दे दी, लेकिन आपने आगे किया क्या। अब यहीं से सरकार के सामने कुआं और खाई वाली स्थिति बन जाती है। एक तरफ जहां यूजीसी विवाद के बाद से देश का सवर्ण समाज सरकार से नाराज और खिन्न बैठा है, वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार सरकार दलित समुदाय के आरक्षण में किसी भी प्रकार का संवैधानिक बदलाव करती है तो उसे SC/ST समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अब सरकार के सामने प्रश्न यही खड़ा है कि वह करे तो करे क्या। वह कोई भी फैसला करती है तो उसका नुकसान होना तय है, और ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिगत समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। वहीं इस बार मायावती भी अपने पूरे दमखम से चुनाव में उतर रही हैं, यानी कि बीजेपी के लिए दलित समाज का वोट भी हाथों से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ सवर्ण समाज का वोटर आपसे नाराज बैठा है, वहीं दलित समाज का वोटर भी हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी। दोस्तों, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल आरक्षण का भी नहीं है, सवाल है सामाजिक न्याय का, सवाल है संविधान की आत्मा का, सवाल है बाबा साहेब अंबेडकर की सोच का। दलित समुदाय में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जो आज भी समाज में सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऐसे लोगों के लिए नया रास्ता बना पाएगी, इन्हें समाज की मुख्य धारा में इन्हें जोड़ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ मिलता चला गया, एजुकेशन में, रोजगार में और राजनीति में। इन लोगों के लिए आरक्षण एक स्थायी व्यवस्था बन चुका है। क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने आरक्षण की परिकल्पना इसी स्वरूप में की थी? दोस्तों, राजनीति हर समस्या को वोट बैंक की नजर से ही देखती है। सवाल यह है कि क्या हम सभी को साथ लेकर के चलेंगे, क्या केवल कुछ वर्गों को ही आगे बढ़ाते रहेंगे। सवाल कई सारे हैं और जवाब केवल सरकार के पास है, और ये जवाब न केवल देश की राजनीति को बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी तय करेंगे। जय हिंद।